हेलो दोस्तों, आर वन अकेडमी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं राजेश कुमार और आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं क्लास ट्वेल्थ का फिजिक्स का चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो आने वाले बोर्ड एग्जाम में बहुत ही एक्सपेक्टेड है। और ये हम लोग का बहुत ही हाई रेटेड क्वेश्चन है और आप इसको देखिए और याद कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर देना है। तो चलिए हम लोग देखिए, पहला क्वेश्चन है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वॉज डिस्कवर्ड बाई। यहाँ पे बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था। इसका राइट आंसर है फैराडे, माइकल फैराडे द्वारा इसको डिस्कवर किया गया था। दूसरा क्वेश्चन है इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द इंड्यूस्ड ईएमएफ किस पे डिपेंड नहीं होता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो किस पे डिपेंड नहीं करता है। देखिए, फ्लक्स पे तो डिपेंड करता है, टाइम पे भी डिपेंड करता है और नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि E इज इक्वल टू क्या होता है, E इज इक्वल टू होता है एन डी फाइव बाई डी टी। तो ये फ्लक्स है, टाइम है, नंबर ऑफ टर्न्स भी है, तो ये सब पे डिपेंड करता है, लेकिन रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, इस पे डिपेंड नहीं करता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। लेंजेस लॉ इज इन अकॉर्डेंस विथ किसके अनुसार होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेंजेस लॉ इन अकॉर्डेंस विद द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? सेल्फ इंडक्टेंस, देखिए इंडक्टेंस का जो यूनिट होता है ना वो होता है हेनरीज। हेनरीज इसका यूनिट होता है। द एडी करेंट आर यूज्ड। एडी करेंट जो यूज होता है किस लिए होता है? टू मैक द गैल्वेनोमीटर डेड बिट है ना, स्पीडोमीटर में, इलेक्ट्रिक ब्रेक में, यानी सब में होता है। इसमें सारे में एडी करंट का इस्तेमाल यूज होता है। और देखिए एडी करंट डैम्पिंग भी होता है, जैसे इलेक्ट्रिक ब्रेक जो होता है उस सब में। इसमें बहुत बड़ा इंजीनियरिंग है, लेकिन ज़्यादा अगर एडी करंट के बारे में जानना है, हालांकि सिलेबस में इस बार से हटा दिया गया है, लेकिन अगर जानना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और हम इस पर अलग से वीडियो बना देंगे एडी करंट लॉसेस के बारे में। ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज डिटरमाइंड। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट जो डिटरमाइंड किया जाता है ना, वो लेंजेस लॉ और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल द्वारा भी किया जाता है। ठीक है, इंड्यूस्ड करंट का जो डायरेक्शन होता है वो लेंजेस लॉ और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल द्वारा भी किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। राइट आंसर हो जाएगा सी। 7 नंबर का, इफ ए प्लेन सर्कुलर कॉइल हैज एन टर्न्स देन द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ बी प्रोपोर्शनल टू। देखिए एन टर्न्स है, सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो प्रोपोर्शनल होता है एन स्क्वायर के। म्यू नॉट इसका होता है, एक्चुअल में एक्सप्रेशन है जो एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर आई एल करके ऐसा होता है। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन होता है। यहाँ पे एन स्क्वायर जो है नंबर ऑफ टर्न्स है, यही है आपका एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है द टू आइडेंटिकल क्वाइल्स, इसमें लिखा टू आइडेंटिकल सेम क्वाइल्स मेड ऑफ द कॉपर एंड द एल्युमिनियम are rotated with uniform speed in a uniform magnetic field, then the values of the induced current in aluminum coil will be। तो induced current जो है एल्युमिनियम कॉइल का वो कॉपर कॉइल से कम होता है, याद रखिएगा, कॉपर कॉइल से कम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। टू आइडेंटिकल कॉइल्स मेड ऑफ द कॉपर है ना, इसको अच्छे से रोटेट करता है यूनिफॉर्म स्पीड में, तो जो इसका इंड्यूस्ड करंट होता है एल्युमिनियम कॉइल में कॉपर कॉइल से कम होता है। एकदम याद कर लेना इसको। ठीक है, 9 नंबर में, कीपिंग द टोटल लेंथ ऑफ द कॉइल अनचेंज। कीपिंग द टोटल लेंथ ऑफ द कॉइल अनचेंज द नंबर ऑफ टर्न्स इन इट आर डबल, इट्स सेल्फ इंडक्टेंस विल बी। अगर नंबर ऑफ जो टोटल लेंथ ऑफ द कॉइल को अनचेंज करे हुए नंबर ऑफ टर्न्स को हम डबल कर देते हैं तो ऑब्वियस है सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा, क्योंकि सेल्फ इंडक्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एन स्क्वायर होता है। अगर इसको हम डबल कर देंगे तो ऑब्वियस है 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि एल इज डायरेक्टली इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 2n का स्क्वायर कर देंगे, डबल करने का मतलब हो गया, और एक हो गया क्या 4n, क्या हो गया 4 टाइम्स हो गया, यानी क्या हो गया 4 टाइम्स है ना, क्योंकि एल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, एन का स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे 10वां क्वेश्चन देखिए, द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कॉइल्स, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कॉइल्स be equal to the EMF induced in the secondary coil if the current through the primary coil is varied with the rate of 1 ampere per second। कहने का मतलब है जो अगर वेरीज करेंगे ना, म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब क्या होगा, प्राइमरी में अगर हम करंट को वेरीज कर रहे हैं तो सेकेंडरी में अपने आप उसमें क्या होगा, इंड्यूस होगा ईएमएफ। ठीक है, तो ये होता है इसका सी, इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? तो यहाँ एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वेवर्स। वेवर जो होता है एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
चलिए ठीक है। देखिए वेबर पर मीटर स्क्वायर किसका एसआई यूनिट है? वेबर पर मीटर स्क्वायर जो है वो किसका एसआई यूनिट है? तो ऑप्शन ए है मैग्नेटिक फील्ड है, ऑप्शन बी मैग्नेटिक पोटेंशियल, और फिर ऑप्शन सी मैग्नेटिक फ्लक्स, देन ऑप्शन डी मैग्नेटिक मोमेंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, है ना। इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर जो होता है एसआई यूनिट होता है मैग्नेटिक फील्ड का, है ना, मैग्नेटिक फील्ड का होता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखिए a coil of area 5 centimeter and 100 turns is placed in the uniform magnetic field of 0.2 Tesla. The magnetic field makes an angle of 60 degree with normal to the plane of the coil. The magnetic flux through the coil will be, देखिए यहाँ पे देखना है अच्छे से, ये जो एरिया दिया हुआ है यानी बी ए कॉस 60 डिग्री है ना, तो बी तुम्हारा हो गया 0.2 और ए हो गया तुम्हारा 5 और 60 डिग्री का वैल्यू होगा 1/2, है ना। और यहाँ पे सेंटीमीटर है, 100 टर्न है, एंड देन यहाँ पे 2 से अगर कैंसिल हम कर देंगे, इसको 2 से कैंसिल कर देंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? तो ये 5 बचेगा, 5 बचेगा और सेंटीमीटर है, और यहाँ पे नीचे में 100 टर्न्स भी दिया हुआ ना 100, तो 100 लिखेंगे इसको, यहाँ पे 100 लिख देंगे यहाँ पे। और प्लस में इसको क्या करना है, जैसे देखिए 0.2 हो गया, यहाँ पे हटाए 10, नीचे में 10, ये 10 इसमें 100 था, एक तो 10 कैंसिल हो गया यानी 50 हुआ, है ना, 50 हुआ। ये क्या हो गया? सेंटीमीटर स्क्वायर में है। अब इसको क्या करना है? वेबर में चेंज करना है। तो मीटर स्क्वायर में क्या करना है? 100 से मतलब 1000 से इसको डिवाइड, 1000 नहीं, मतलब इसको 10000 4 तो जीरो से डिवाइड करना है ना। तो यहाँ पे एक थोड़ा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? 5 इंटू 10 के पावर में -3, क्योंकि 1000 ऊपर जाएगा तो 10 के पावर में -3 होगा ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, है ना। बी ए कोस थीटा होता है, और इसको और डिटेल में जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इसको मैं बता दूंगा। ओके, अब आता है रेजिस्टेंस ऑफ द क्लोज्ड सर्किट 10 ओम इन द सर्किट फ्लक्स चेंजेस अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन 5 = 60 स्क्वायर - 5t + 1, और ये टाइम 0.25 सेकंड में इसमें फ्लक्स निकालना है, और यहाँ पे ये भी बताना है यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स यानी d5/dt, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट करने के बाद 0.25 को पुट करना है, तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग तो इसको क्या हो जाएगा? 12t - 5 हो जाएगा, और उसके बाद 0.25 को पुट कर देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोल्व करने के बाद 0.2 एम्पियर आएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.2 एम्पियर। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो सकता है? ml² t² a माइनस, ठीक है, ये होगा इसका राइट आंसर। द करंट coil changes from 0.2 amperes to 0.4 ampere in 0.1 second if the average induced EMF in the coil is 1 volt. The self inductance of the coil, देखिए L इक्वल टू क्या होता है? L इक्वल टू होता है, सॉरी यहाँ पे जो V इक्वल टू होता है, E इक्वल टू होता है, E इक्वल टू होता है LdI/dt होता है ना। तो यहाँ पे L तुम्हारा कितना दिया है? L तुमको निकालना है, इंड्यूस्ड EMF दिया 1 वोल्ट, तो यहाँ पे देखिए 1 हो गया, इसके जगह में तो 1 लिखा गया, इज इक्वल टू L तो निकालना ही है, 0.4 से 0.2 तक चेंज हो रहा है, यानी 0.2 चेंजेस हो रहा है ना, और dt तुम्हारा दिया है 0.1, इसको सोल्व कर लेना है। तो ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, पॉइंट पॉइंट काट देते हैं, तो L का मान क्या आ जाएगा? 1/2, यानी कि क्या हो जाएगा? 0.5 हेनरी, है ना, 0.5 हेनरी। अगर इसको समझ में नहीं आता है आप लोगों को, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, इसको डिटेल वीडियो हम बना देंगे अच्छे से, है ना, सेल्फ इंट्यूशन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब देखिए यहाँ पे 2 आइडेंटिकल बल्ब आर कनेक्टेड एज शोन इन दिस फिगर, तो इसमें बताना है चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। बोलता है कि जो बल्ब B2 है ना, बल्ब इमीडिएटली B2 जलता है, और बल्ब B1 स्टॉप होता है ग्लोइंग आफ्टर सम टाइम, है ना। इसका राइट आंसर यही वाला होगा। क्यों होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अगर नहीं आता है तो मैं इस पर बना दूंगा वीडियो, सिर्फ इसी वीडियो, ठीक है, डिटेल वीडियो बता दूंगा। अभी मैं सिर्फ इसमें कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा MCQ बताना चाह रहा हूँ, और कुछ नहीं, ठीक है। देखिए 18 का क्या है? एक करंट I फ्लोइंग upward in a long straight wire as shown in the figure when a rectangular loop
wire is placed near to it is pulled to the right of the right the current induced in the loop will be. अगर इसको अगर हम लूप को, ये करंट इंड्यूस हो रहा है, सिंपल सी बात है समझना, एक रेक्टेंगुलर लूप है, इसको अगर हम लोग राइट इसको लेके जा रहे हैं इस साइड, ठीक है, तो इसमें क्या क्या होगा, जो फ्लो है अगर ये इस तरह से जा रहा है और ये इस तरह से जा रहा है, ठीक है, इसका मतलब फ्लो क्या हो रहा है, इसका क्लॉकवाइज हो रहा है, इस तरह से घूम रहा है, इस तरह से घूम रहा है, ठीक है, फ्लो जो हो रहा है क्लॉकवाइज हो रहा है, इसका मतलब ये हो गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। डायमेंशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, डायमेंशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो सकता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ठीक है, डायमेंशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। एंड डायमेंशनल ऑफ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस डायमेंशनल फार्मूला होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस टू, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये फैक्चुअल चीज़ है, आप लोग इसको याद कर सकते हैं, है ना। और कहीं पे भी डाउट होता है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, एंड देन आई विल एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स वट एवर यू हैव डाउट, ओके। एंड इसमें जो भी डाउट है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और हम लोग इसका नेक्स्ट सेशन लाएंगे जल्दी, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हम लोग अपलोड कर देंगे, जितना भी चैप्टर का है फिजिक्स का क्लास 12 का, विद इन 1 to 2 days में आई विल कंप्लीटेड, ओके। ओके, थैंक यू।